नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 4 तुम ही एक नाथ इसे पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि तुम ही एक नाथ यह एक प्रसिद्ध भजन है। तो आइए मैं इस भजन को गाती हूँ, आप बिल्कुल मेरे ही जैसे इस भजन को गाइएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ 4 तुम ही एक नाथ। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। भूली है हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहि बिसारे हो। उपकारण को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हरी, समझे बिरले बुद्धिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्यारे बच्चों, यह था इस भजन का गायन। आप भी मैंने जिस प्रकार गाया है वैसे ही इस भजन को गाइएगा और कंठस्थ भी कीजिएगा। आइए अब बारी बारी मैं सभी पंक्तियों का भावार्थ आपको समझा कर देती हूँ। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। यहाँ पर मैंने नए शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं, जिन्हें आप अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में नोट कर लेंगे। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। इन पंक्तियों का आशय है, यहाँ परमपिता परमेश्वर को माता, पिता, मददगार, स्वामी और मित्र माना गया है। वही हमारा सब कुछ है। केवल ईश्वर को ही अपना आधार बताया गया है। उसे अपने जीवन का स्वामी कहा गया है। जिनके कोई नहीं होते, जिनका कोई आधार नहीं होता, उनके जीवन का आधार केवल ईश्वर ही है। सभी के जीवन का रखवाला कहा गया है ईश्वर को।
सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। यहाँ कहा गया है कि केवल ईश्वर ही सुख शांति का भंडार है, वही एकमात्र हमारा स्वामी है। हे ईश्वर, सभी के जीवन के दुखों को और दुर्गुणों को नष्ट कीजिए। सभी प्रकार से मनुष्य सुखदायी हो, ऐसा कुछ कीजिए। हे प्रभु, पूरे जग के आप प्रतिपालन करने वाले हो, रक्षा करने वाले हो, सबके जीवन के प्रतिपालक हो, क्योंकि आप अपने हृदय में करुणा को धारण किए हुए हो। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों न हो, आप हमेशा उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हो। भूली है हम ही तुमको तुम तो, हमरी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारण को कुछ अंत नहीं, छिन्न ही छिन्न जो विस्तारे हो। प्रभु, हम जानते हैं कि केवल हम ही तुमको भूल गए हैं, तुम तो हमें सदा ध्यान में रखते हो। तुम्हारे उपकार का कहीं अंत नहीं है। यह उपकार तुम्हारा दिन ब दिन क्षण क्षण बढ़ता ही जाता है, जिसके अंत की सीमा ही नहीं। महाराज, महामहिमा तुम्हारी, समझे बिरले बुधिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। हे प्रभु, तुम्हारी महिमा का हम क्या वर्णन करें। तुम तो महामहिम हो। तुम्हारी महिमा को तो वही जान सकता है जो बेसहारा है। तुम तो शुभ हो, शांति के और प्रेम के आश्रय हो। तुम तो मन मंदिर में जलने वाले दिए की भांति सदैव प्रकाशित हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हो। प्रभु, हमारे इस जीवन के केवल तुम ही तो आधार हो। इस प्राण से भी प्यारे हमें तुम प्यारे हो। तुम्हारे जैसे प्रतापी हरि को पाकर हम धन्य हो गए। अब हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। ऐसे ईश्वर की आराधना हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, यह था पाठ 4 यानी भजन तुम ही एक नाथ का आशय भावार्थ। आइए अब बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य, तुम ही एक नाथ भजन को कंठस्थ कीजिए। जिस तरह से मैंने गाया वैसे भी आप भी गाने का प्रयास कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।